Hello everyone, welcome to my YouTube channel Technical Asif, and in today's session we are going to perform class 6 होमवर्क। दुर्गा पूजा होमवर्क में जो आप लोगों को प्रेजेंटेशन बनाने मिला है क्लास में, उस एक्टिविटी को आज हम लोग इस वीडियो के सेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे, ठीक है, जिसको आपको अपने होमवर्क कॉपी में करना है। तो कैसे करेंगे इस प्रेजेंटेशन को सॉल्व? जो हम लोगों को क्वेश्चन मिला है, क्वेश्चन आपका था कि यू हैव टू प्रिपेयर एनी प्रेजेंटेशन ऑन एनी टॉपिक। किसी भी टॉपिक पे आपको एक प्रेजेंटेशन बनाना है। 3 टॉपिक आपको उसमें से दिया गया है। उसमें एक टॉपिक है इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, देन है एयर पॉल्यूशन एंड देन है डिफॉरेस्टेशन। तो इसमें मैंने जो टॉपिक लिया है वो पॉल्यूशन से रिलेटेड लिया है। तो पॉल्यूशन से रिलेटेड मैंने एक सिंपल सा चिल्ड्रन क्लास 6 के लेवल का सिंपल सा प्रेजेंटेशन मैंने बनाया है। और इस प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर घर पे है तो यू कैन यूज़ इट। अगर नहीं है तो आप इस वीडियो की मदद से अपने होमवर्क कॉपी में इस प्रेजेंटेशन को बना सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए जो भी स्टेप्स आपको लगेगा वो आपको होमवर्क कॉपी में लिखना है। यही आपका होमवर्क है। और इस प्रेजेंटेशन का कुछ अगर स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट अगर आप अपने होमवर्क कॉपी में लगा ले या ड्रॉ कर ले या फिर पेस्ट कर ले तो इट इज़ बेटर फॉर मार्क्स। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने प्रेजेंटेशन जो बनाया है इसमें सबसे पहले मैंने पॉल्यूशन लिखा। पॉल्यूशन लिखने के लिए आप कहाँ पे जाओगे? ये देखिए फॉन्ट वर्क गैलरी ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। ये स्टेप्स आपको मैंने सब लिख दिया, अभी बता दूंगा। और यहाँ पे जो भी आपको फॉन्ट वर्क चाहिए, सपोज ये चाहिए तो इस पर क्लिक करना है और ओके कर देना है, ठीक है। अब इस पर डबल क्लिक करोगे एंड यू विल राइट पॉल्यूशन। आप पॉल्यूशन लिखोगे तो आपका पॉल्यूशन लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए मैं आपको बता भी दूँ, लिखने के बाद पॉल्यूशन एस्केप की दबा देना है। देखिए पॉल्यूशन आ गया। इसी तरह आपको ये जो डिज़ाइन दिख रहा है ना, बैकग्राउंड में एक डिज़ाइन दिख रहा है, इस डिज़ाइन को लाने के लिए आपको फॉर्मेट में जाना होगा। और फॉर्मेट में जाने के बाद स्लाइड डिज़ाइन। देखिए तो ये सारा स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिख कर रखा है कि आपको क्या क्या परफॉर्म करना है होमवर्क कॉपी में, ठीक है। तो इसको मैं बाद में बताऊँगा, पहले थोड़ा सा प्रैक्टिकल देख लीजिए। फॉर्मेट में जाएंगे और फॉर्मेट में जाने के बाद स्लाइड डिज़ाइन में जाएंगे और स्लाइड डिज़ाइन में जाने के बाद देखिए ये स्टेप्स भी आपका लिखा गया है। स्लाइड डिज़ाइन में क्लिक करने के बाद ये वाला स्लाइड डिज़ाइन का विंडो खुलेगा। यहाँ पे लोड बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। लोड बटन में क्लिक करने के बाद आपका ये लोड डिज़ाइन स्लाइड डिज़ाइन का ऑप्शन आ गया। यहाँ प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड में क्लिक कर देना है और यहाँ पे जो भी आपको अच्छा लगता है, ब्लू बॉटम, ग्लेशियर, फ्रेस्को, फॉरेस्ट, कैरेक्टर्स विथ ग्लो मान लो मैंने लिया और ओके कर देना। फिर एक बार और ओके कर देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डिज़ाइन जो है आपका चेंज हो जाएगा, ब्लू कलर वाला, है ना। यू जस्ट चेक इट, ये देखिए, ओके। देखिए आपका जो डिज़ाइन था इस स्लाइड का पर्टिकुलर का वो चेंज हो गया है ना। तो इस तरह से ही मैंने भी बनाया। तो आप अपना कुछ बनाओगे तो डिफरेंट वे में बनाना चिल्ड्रन, ओके। इस तरह से करने के बाद आपका नेक्स्ट जो आपको इसमें अप्लाई करना है दैट इज़ नोन एज, हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे स्लाइड ट्रांजिशन। स्लाइड ट्रांजिशन कैसे अप्लाई होता है? स्लाइड शो में जाओगे, स्लाइड ट्रांजिशन में जाओगे और यहाँ पे जो भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है, जो भी अनकवर, यहाँ पे बहुत सारा है ना, तो जो भी आपको अच्छा लगता है आप उस पर क्लिक कर दीजिए। अनकवर है, व्हील है ना, लॉट्स ऑफ ऑप्शन है। कस्टम एनिमेशन में जाएंगे तो यहाँ लॉट्स ऑफ ऑप्शन इज़ देयर। आपको जो भी अच्छा लगे, जैसे मैंने एक एयर पॉल्यूशन पे लगाया हुआ है, ठीक है, विद प्रीवियस लगा करके। अगर आपको रिमूव करना है तो आप रिमूव कर सकते हो। अगर लगाना है फिर से तो आप इसको क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे इस तरह से एयर पॉल्यूशन पे। इसको मूव कराना है तो ऐड इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ एंट्रेंस में जो भी फ्लाई इन अगर मुझे चाहिए तो फ्लाई इन देखिए इस तरह से आ जाएगा। वेरी स्लो कर सकते हो, फास्ट है, बहुत सारा ऑप्शन है। हम इसको स्लो कर देते हैं, ठीक है, और इसको ओके कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद डायरेक्शन फ्रॉम बॉटम से चाहिए कि राइट से कि लेफ़्ट से। तो अगर मान लो लेफ़्ट से चाहिए तो लेफ़्ट कर देंगे, देखिए लेफ़्ट की तरफ से आ रहा है, ठीक है। अगर राइट करेंगे तो राइट की तरफ से आएगा। यू विल सी द इफेक्ट, ठीक है। स्लो कर लेंगे और इसके बाद यहाँ इस एयर पॉल्यूशन पर राइट क्लिक करके स्टार्ट विद प्रीवियस कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक स्टार्ट होगा, माउस क्लिक पे नहीं होगा। रिमूव करना है, ऐसे रिमूव कर सकते हैं। और भी अगर एनिमेशन आपको किसी और ऑब्जेक्ट पे लगाना है, जैसे सपोज़ आपको इस पे आते हैं, अगर इमेज पे हमारा एनिमेशन लग जाए तो ये देखिए इमेज को पहले आप सेलेक्ट कर लेना और फिर ऐड में जाना। उसके बाद
रैंडम बार्स अगर आपको चाहिए तो देखिए रैंडम बार्स के फॉर्म में आ रहा है, रैंडम इफेक्ट्स के फॉर्म में भी आप ला सकते हैं, ये देखिए है ना। और यहाँ पे स्पीड वगैरह करके और फिर ओके कर देना है, ठीक है। स्पीड वेरी फास्ट है तो इसको स्लो कर दीजिए, ठीक है। और देन आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, स्टार्ट विथ प्रीवियस, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों को स्लाइड ट्रांजिशन कैसे लगाएंगे, तो स्लाइड ट्रांजिशन जब वन स्लाइड चेंजेस टू अनदर स्लाइड होता है तो कुछ इफेक्ट आता है, वही स्लाइड ट्रांजिशन कहलाता है। तो स्लाइड शो में जाना, स्लाइड ट्रांजिशन लिखना, ये सारा स्टेप्स मैंने लिख दिया है अभी। अब स्लाइड ट्रांजिशन में वाइप लेफ्ट देखिए, इफेक्ट देखिए, ये देखिए क्लॉकवाइज देखिए, देख रहे हैं। इसका स्पीड फास्ट किया हुआ है, इसको आप स्लो कर दो। साउंड अगर आपको चाहिए तो यू जस्ट अप्लाई द साउंड, अप्लॉज वट एवर, तो लूप कर सकते हो साउंड का अंटिल नेक्स्ट साउंड, ठीक है। एंड अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स करेंगे तो सारे स्लाइड्स में चल जाएगा। और कितने सेकंड्स तक आप स्लाइड को रोकना चाहते हैं, मैं 3 सेकंड रखा, आपको जितना रखना है रख सकते हैं। एंड देन अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स कर देंगे, ठीक है। अब ये पिक्चर कैसे इंसर्ट हुआ है, तो इसके लिए आपको इंसर्ट में जाना होगा। इंसर्ट में जाकर के पिक्चर का ऑप्शन आपको दिखेगा यहाँ पे, ये देखिए पिक्चर, फिर यहाँ फ्रॉम फाइल, ये सारा स्टेप्स मैंने लिखा है। और फिर फ्रॉम फाइल में जाने के बाद जो भी पिक्चर आपको लगाना है वहाँ पे आप जस्ट ये वाला लगाना, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा और इस पर ओपन पे क्लिक कर देंगे। देखिए इमेज आ जाएगा, देखिए आ गया इमेज, मेरा ऑलरेडी इमेज है तो इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट वेज, है ना। अच्छा ये पॉल्यूशन वाला मैंने ये डॉट्स आपको दिख रहा, बुलेट्स दिख रहा है, तो इसको कैसे आप लगाएंगे, तो इसको पूरे को सेलेक्ट कर लेना है ना। और उसके बाद देखिए यहाँ पे बुलेट्स वाला ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो बुलेट हट जाएगा, क्लिक करेंगे तो बुलेट्स आ जाएगा। ये वाला एक ऑप्शन हो गया। तो ये सिंपल तरीके से मैंने एक प्रेजेंटेशन को बना के दिखाया, ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं दिखाया, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन। रन करने के लिए स्लाइड शो करना है और स्लाइड शो ऑप्शन पे क्लिक करना है, F5 इज़ द शॉर्टकट की। अब यहाँ पे इसको क्लिक करने का ज़रूरत नहीं है, देखिए ऑटोमेटिक आता जाएगा, है ना। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये देखिए ऑटोमेटिक 3 सेकंड मैंने सेट किया हुआ है, ये 3 सेकंड में ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। स्लाइड ट्रांजिशन यही है, ये जो चेंजेस हो रहा है चैनल है 3 सेकंड का चेंजेस, ठीक है। जैसे हम शुरू से करते हैं अगर, तो शुरू से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, है ना, ये देखिए पॉल्यूशन आ गया, ये 3 सेकंड में ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ये देखिए इमेज पे हमने एनिमेशन लगाया था, ठीक है, बुलेट्स लगाया है हमने, फिर ये ऑटोमेटिक देखिए आ गया। ये एनिमेशन एयर पॉल्यूशन वाला एनिमेशन आया, ठीक है ना। फिर इस तरह से आप प्ले कर लोगे, चिल्ड्रन आ जाएगा आपका, ठीक है। अब हम लोग आते हैं स्टेप्स की तरफ जो आपको होमवर्क कॉपी में लिखना है। तो राइट डाउन द स्टेप्स। सबसे पहले स्टेप्स टू ओपन ऑफिस इम्प्रेस क्या है, क्लिक ऑन स्टार्ट ऑल प्रोग्राम, देन openoffice.org, देन openoffice.org इम्प्रेस। देन स्टेप टू अप्लाई स्लाइड डिज़ाइन, उसके लिए हम लोग कहाँ गए थे, फॉर्मेट मेनू, क्लिक ऑन स्लाइड डिज़ाइन ऑप्शन, देन स्लाइड डिज़ाइन डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, क्लिक ऑन लोड बटन। अंडर कैटेगरीज चूज प्रेजेंटेशन होगा यहाँ, PRESEN कर लेना, प्रेजेंटेशन। बैकग्राउंड, choose any templates from template list, click on OK button, again click on OK button। now type presentation title using fontwork gallery हम लोग किए थे। steps to use fontwork gallery क्या है, go to drawing toolbar, then click on fontwork gallery option and choose any fontwork style, then double click on fontwork and erase fontwork, जो भी लिखा होगा टाइप किया हुआ fontwork उसको इरेज कर देते हैं हम लोग। एंड टाइप द टाइटल ऑफ द प्रेजेंटेशन, क्या टाइप करना है प्रेजेंटेशन का टाइटल, पॉल्यूशन, अभी किए थे हम लोग टाइप। उसके बाद एस्केप की प्रेस करोगे तो पॉल्यूशन लिखा हुआ मिल जाएगा fontwork गैलरी से। द स्टेप्स टू इंसर्ट न्यू स्लाइड कैसे इंसर्ट करेंगे, गो टू इंसर्ट मेनू, क्लिक ऑन स्लाइड ऑप्शन, ठीक है। स्टेप टू इंसर्ट पिक्चर भी अभी हम लोग किए थे, क्लिक ऑन इंसर्ट मेनू, देन पिक्चर ऑप्शन, देन फ्रॉम फाइल, then choose the picture we want to insert in the slide, then click on open button पे क्लिक करते हैं तो इमेज इंसर्ट हो जाएगा हमारा। स्टेप्स टू ऐड एनिमेशन, एनिमेशन कैसे ऐड करे थे, गो टू स्लाइड शो मेनू, फिर वहाँ से क्लिक ऑन कस्टम एनिमेशन ऑप्शन, देन क्लिक ऑन ऐड बटन,
फिर चूज़ एनी एनिमेशन इफेक्ट, कोई भी एनिमेशन इफेक्ट चूज़ करना है आपको। देन सेट एनिमेशन स्पीड सेट कर देना है, देन क्लिक ऑन ओके बटन। फिर किस पे क्लिक कर देंगे हम लोग, ओके बटन पे क्लिक कर देंगे तो एनिमेशन विल बी इंसर्टेड इन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और इमेज। इमेज पे भी एनिमेशन लगा सकते हैं, टेक्स्ट पे भी। मैंने दोनों पे एनिमेशन लगाया था, एयर पॉल्यूशन पे लगाया था और इमेज पे भी लगाया था। स्टेप्स टू अप्लाई स्लाइड ट्रांजिशन। अब स्लाइड ट्रांजिशन लगाना भी हम लोग सीखे थे, चलिए उसको भी देख लेते हैं स्टेप्स। क्लिक ऑन स्लाइड शो मेनू, देन क्लिक ऑन स्लाइड ट्रांजिशन, देन चूज़ एनी ट्रांजिशन इफेक्ट, देन सेट स्पीड। फिर हम लोग देखिए स्पीड सेट किए थे, आप देखे थे ही, एंड साउंड भी चेंज किए थे फ्रॉम मॉडिफाइड ट्रांजिशन ऑप्शन से। देन क्लिक ऑन अप्लाई टू ऑल स्लाइड बटन, है ना। फिर हम लोग किसके में क्लिक किए थे, अप्लाई टू ऑल स्लाइड बटन कर देंगे तो जितना भी स्लाइड है सब में वो ट्रांजिशन अप्लाई हो जाएगा। इंडिविजुअल करना तो पर्टिकुलर स्लाइड को सिलेक्ट करके करना होगा, है ना। चलिए तो ये आपका स्लाइड ट्रांजिशन है। और अगर आपको व्यू करना है प्रेजेंटेशन, स्लाइड शो करना है तो क्या करेंगे, स्लाइड शो या जिसको हम लोग ऑडियंस के लिए करते हैं तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए शॉर्टकट की क्या है आप लिख लेना कॉपी में तो अच्छा लगेगा। अब शॉर्टकट की हो गया आपका F5, है ना। और स्टेप्स में अगर देखेंगे तो स्लाइड शो में आपको जाना है ना। स्लाइड शो में जाने के बाद देखिए यहाँ पे अगर हम लोग प्रेजेंटेशन को रन करते हैं तो क्या करते हैं, स्लाइड शो में जाते हैं, फिर स्लाइड शो पे क्लिक कर देते हैं, ये देखिए, है ना। तो कैसे करेंगे, तो इसको स्टेप्स में अगर लिखना है तो हम लोग लिख देते हैं स्लाइड शो, और फिर क्या करेंगे हम लोग फिर हम लोग यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं इस एरो को, क्योंकि स्टेप्स में लिखना है, ठीक है। और ये पेस्ट और यहाँ पे क्लिक स्लाइड शो करेंगे एंड द प्रेजेंटेशन विल रन फॉर द ऑडियंस। दिस इज ऑल अबाउट द क्लास 6 दुर्गा पूजा होमवर्क एक्टिविटी, है ना। कैसे प्रेजेंटेशन बनाना है, क्या स्टेप्स लिखना है, सारा स्टेप्स आपको दिख रहा है चिल्ड्रन। इस तरह से पूरे स्टेप्स को आप लोग लिखिए होमवर्क कॉपी में। और एक तरफ अगर पेज में कहीं पे जगह बचता है, वाइट पेज अगर है या रूल पेज ही है, तो वहाँ पे आप कुछ स्क्रीनशॉट इसमें से कोई भी, जैसे इसका एक स्क्रीनशॉट या फर्स्ट पेज और सेकंड पेज का स्क्रीनशॉट को आप क्या करेंगे, अपनी जो कॉपी है उसमें दिखाएंगे, ठीक है। ये जैसे स्क्रीनशॉट है तो इसको आपको कॉपी में आपको दिखा देना है, फर्स्ट और सेकंड पेज का स्पेशली, ठीक है। और उसको लगा करके होमवर्क कॉपी सबमिट कर देना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना चिल्ड्रन, ठीक है। और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर लीजिएगा आप लोग, वीडियो अच्छा लगे तो। और अपना ख्याल रखें। तो इस तरह से हम लोग प्रेजेंटेशन बना लिए पॉल्यूशन का, है ना। जो पॉल्यूशन का हम लोग का था वो हम लोग प्रेजेंटेशन बना लिए। किसी को किसी भी तरह का डाउट अगर है तो यू जस्ट आस्क इन द कमेंट, इस तरह से कैसे हुआ, ये कैसे बनाना है, आप पूछ सकते हैं। आई थिंक एवरीथिंग इज़ क्लियर। आप आराम से कॉपी में लिख सकते हैं चिल्ड्रन, है ना। कहीं कुछ मिस्टेक या कुछ होगा तो आप हमें बताएं कमेंट में, हम उसको सुधार देंगे। तब तक के लिए आप अपना खूब ख्याल रखें, एंजॉय करें वैकेशंस। थैंक यू। और शेयर ज़रूर करें, है ना। थैंक यू सो मच।